बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी इंसानियत सोस वाकया, कराची में डकैत आसाम, मरहबा, पहाड़ों पर सफेद चादर, नया सीजन नया तराना और ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। शहर कायद से खबर शामिल करें। शहर कायद में डाकू राज, मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार की गई वारदातें, शहरियों से 27 लाख रुपए छीन लिए गए। पहली वारदात में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में डकैतों ने निजी कंपनी के मुलाजिम को 23 लाख रुपए से महरूम कर दिया। टीपू सुल्तान थाने की हदूद में मुलजमान शहरी से 3.5 लाख रुपए ले उड़े। तीसरी वारदात मॉडल कॉलोनी में हुई। घर की दहलीज पर लुटेरों ने खातून से जेवरात उतरवा लिए। वारदात की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। शहर बेअमा में लुटेरों को पूछने वाला कोई नहीं। घरों की दहलीज पर लोग महफूज हैं, न सड़कों पर। शहर कायद में डाकू राज, डकैतियां मामूल का हिस्सा बन गई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में फिरोजाबाद थाने की हुदूद में शहरी से 23 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। निजी कंपनी के मुलाजमीन बैंक से रकम लेकर निकले तो ताक्कुब करते लुटेरों ने रकम से भरा बैग छीन लिया। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल सवार मुलाजमीन से बैग छीना और बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुसल्लह मुलजिमान को कंपनी मुलाजमीन से लूटमार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। टीपू सुल्तान थाने की हुदूद में मुलजिमान शहरी से 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान को छीना झपटी करते देखा जा सकता है। मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में घर की दहलीज पर खातून से जेवरात उतरवा लिए गए। सीसीटीवी फुटेज मौजूद, पुलिस का कहीं अता पता नहीं। शहरियों ने आला हुक्काम से जराइम की वारदातें रुकवाने का मुतालबा कर दिया। खबरों में आगे देखिए, मरियम के इल्जामात, आए रोज लूटमार के बढ़ते वाकयात। बेबस अवाम कीमती सामान डाकुओं को थमाने लगे। सांगढ़ से कराची जाने वाली कोच को लूट लिया गया। बस में सवार 5 मुसल्लह अफराद ने ड्राइवर और 40 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगुमाल बनाया और कोच को कच्चे के इलाके में ले गए। मुसाफिरों से लाखों रुपए की नकदी, 50 के करीब मोबाइल फोन्स और जेवरात उतरवा लिए। बेबस मुसाफिरों का थाना छलगरी के सामने एहतजाज, लूटी हुई रकम और सामान की वापसी का मुतालिबा। एक मुसाफिर के पास 7.5 लाख जबकि दूसरे के पास 6 लाख मौजूद थे जो कि लूट लिए गए। इलेक्शन से मफरू नून लीग दूसरों को ताने देने लगी है। मरियम नवाज के इमरान खान और इदारों पर इल्जामात की भौचाड़। कहा कि इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर घर चले गए, ना सिर्फ घर चले गए, दोनों हाथों से कान भी पकड़ लिए। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है, ताली बजाने के लिए अब दूसरा हाथ भी नहीं मिलेगा। तब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के अवाम में जाना चाहिए क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं और न सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का इलेक्शन से ना डरने का बयान सुनकर हासा निकल गया। फवाद चौधरी का तंज। ट्विटर पैगाम में लिखा कि आज सबसे मजाहिया बयान मरियम नवाज का था, जिन्होंने दावा किया कि नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती। ये बयान सुनकर लोगों के कहकहे नहीं रुक रहे।
इमरान खान पे अब इल्ज़ाम ना लगाएं। पता नहीं किस तरह डिटाई से बेशर्मी से मरियम आके जो है वो झूठ बोल लेती हैं कि 10 माह में तो आप लोग इक़्तिदार में हैं, शहबाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है, IMF के पाँव इस तरीके से पकड़े हुए हैं आप लोगों ने कि अब बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट बढ़ने जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर 50 रुपये होने जा रही है, गैस की कीमतों में इजाफा जुलाई से होने जा रहा है। मरियम सफदर को आज बेसिकली तो सदमा लगा हुआ है। जो कैप्टन सफदर ने कहा है कि मरियम जो है वो अगली वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही, और कैप्टन सफदर ने तो ये भी कह दिया कि एक्सटेंशन का वोट देने के साथ साथ ही वोट को इज्जत दो बयानियां दफन हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे लीडर नवाज शरीफ है, मरियम नवाज नहीं। मरियम से बदमज़गी हो सकती है, इसलिए इस्तीफा दिया है। कल अगर मरियम को सदर बनाया गया तो देखेंगे कि पार्टी में रहना है या नहीं। नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। दावत के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक न हुए। बोल हक और सच की आवाज़ है, बोल को बोलने दो। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बरतानिया और बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि बोल न्यूज़ पाकिस्तान में हकीकी सहाफ़त का लंबरदार है। दिलेरी और जुर्रत के साथ मुस्तनद खबरों के बाइस दिल जीत लिए। उसको उसके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी हमेशा की तरह रवायती जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। बोल को हम सलाम पेश करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो बोल के साथ खड़े हैं, क्योंकि बोल ने वाकई अपना किरदार अदा किया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए। उस हक सच के साथ खड़ा था और उनको बेचारों को मार भी पड़ी है, उनको उन्होंने तंग भी किया, लेकिन वो हक सच पे खड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोल न्यूज़ का वैसे जो इनका पास्ट है वो इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ चलेंगे। जो चैनल है हम इसके मशकूर हैं, जिस तरीके से ये आवाम की खिदमत कर रहा है और आवाम के जज्बात को और हर किस्म की हर तरह की जो भी तकरीबात होती हैं उनकी कवरेज करता है और लोगों के जज्बात और एहसासात को वो आवाम तक पहुँचाता है। ज़बरदस्त काम बोल टेलीविज़न कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस चैनल को देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि हक सच की बात कर रहे हैं। और यहाँ बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं मौसम सर्द और कहीं खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और अबर आलूद रहेगा। सवात के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सैर व तफरी के लिए निकलने वाले वबाल में फंस गए हैं। कई सयाह ने पैदल वापसी की है और अपनी गाड़ियों में सवार ताहाल परेशान है। शाहराए नीलम भी मुतादिद जगहों से ग्लेशियर और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो चुकी है। हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पारा चनार में भी बर्फबारी और बारिश के बायस शदीद ठंड हो चुकी है, जबकि जिला कुरम के मैदानी इलाकों में बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि चित्राल में हल्की सी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त चित्राल शहर में 8 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। वादी कैलाश और लवारी सुरंग का रास्ता हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हमाद फारूकी से। हमाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, चित्राल में कल से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था, मगर रात को बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ चुकी है। तकरीबन शहर के अंदर 8 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। पहाड़ों पे 2 से 3 फुट बर्फबारी हो चुकी है। चित्राल को मुल्क की दीगर हिस्सों से मिलाने वाला जो वाहिद ज़मीनी रास्ता है लवारी टनल, वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। अब चित्राल की सूरत हाल ये है कि शंदरू टाप का जो रास्ता है वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। हुकाम से जब हमने बात कर ली तो उनके मुताबिक मेराग्राम तक रास्ता खुला है, मगर आगे उनका रब्ता नहीं हो रहा है। यारखून लश का रास्ता बंद है और बुरगल का भी रास्ता बंद है। तो बर्फबारी की वजह से लोग भी खुश है, बच्चे भी खुश है। बच्चे ज़्यादातर जो है वो इन बर्फ के जो है उनसे खिलौने बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, उनका सुर्खी पाउडर मेकअप भी कराते हैं और उनके साथ खेलते हैं। और उनको देखकर बड़े लोग हैं वो भी थोड़ी सी अपनी बोरियत को जो है महसूस करते हैं। वो अपना बोरियत और अपना वो थकावट भूल कर चंद लम्हों के लिए महसूस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।